हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम में। आज हमारा टॉपिक है गौतम बुद्ध। हम उनके पूरे जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया और कैसे उनकी मृत्यु हुई। आइए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध का जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कपिलवस्तु की महारानी माया देवी को अपने पीहर देवधे जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश से संबंधित थी, जिनका सिद्धांत का जन्म 7 दिन बाद निधन हो गया था। मतलब यहाँ पे ये बोला गया, सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी माता का 7 दिन बाद निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी ने किया था, जिसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था, जिनके नाम का अर्थ है जो कि सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो, अर्थात सिद्धि आत्मा, जिसे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कामों से सिद्ध किया। वही इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या किसी एक महान धर्म का प्रचारक होगा, और आगे चलकर साधु महाराज की इस भविष्यवाणी को गौतम बुद्ध ने सही भी साबित किया था और वे पवित्र बौद्ध धर्म के प्रबंधक बने और समाज में फैली बुराइयों को दूर कर उन्होंने समाज में काफी हद तक सुधार किए थे। वहीं जब राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो वे काफी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज सिंहासन को संभालें और अपने पुत्र के कर्तव्यों को पूरा करें। वहीं इसलिए वे उन्हें अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। वे सिद्धार्थ को अपने महल में सभी ऐशो आराम देने की कोशिश करते थे, लेकिन बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से ही दूर था। इसलिए राजा की काफी कोशिश के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने पारंपरिक मोह माया को त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध की शुरुआत से ही दयालु प्रवृत्ति के थे। गौतम बुद्ध इस शुरुआत से दयालु प्रवृत्ति के थे। एक कहानी के मुताबिक जब उनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था, इस घटना से गौतम बुद्ध को काफी दुख हुआ, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया। वही गौतम बुद्ध स्वभाव के इतने दयालु थे कि वे दूसरों के दुख परेशानी को देख नहीं पाते थे। उन्हें प्रजा की तकलीफों को नहीं देखा जाता था, लेकिन उनका यह स्वभाव राजा शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगता था। महात्मा बुद्ध ने का विवाह के बारे में हम आगे जानेंगे। जब महात्मा बुद्ध की उम्र केवल 16 वर्ष की थी, तभी उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया गया था। कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया था। महात्मा बुद्ध ने विवाह के कुछ समय पश्चात ही अपने घर परिवार का त्याग कर दिया था। उसके बारे में हम जानेंगे। महात्मा बुद्ध को बचपन से ही सुंदर महलों में रखा गया था और उन्हें कभी भी बाहरी संसार को नहीं देखा था। एक दिन महात्मा बुद्ध को इस संसार को देखने की बड़ी लालसा हुई और उन्होंने अपने एक सारथी को लेकर इस संसार को देखने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध घूमने के लिए बाहर निकले तो उन्हें ऐसी 4 चीजें दिखी जो उनके अपने जिंदगी को त्याग करने पर विवश कर दिया। आइए हम जानते हैं कौन सी वो 4 चीजें हैं। पहली, जब महात्मा बुद्ध संसार के भ्रमण के लिए आगे जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पैदल झुका हुआ जा रहा है और उसकी
झुकावट उसके बुढ़ापे के कारण थी। ये दृश्य देखकर महात्मा बुद्ध को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने ये सोचा कि जिंदगी में हर किसी आदमी को एक न दिन बूढ़ा होना पड़ेगा और उसे इस कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उनका दूसरा त्याग करने की वजह हम जानते हैं। जब महात्मा बुद्ध और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी बीमारी से ग्रसित है, एक चारपाई पर लेटा हुआ था और उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। जब महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में अपने साथी से पूछा तो उनके साथी ने बताया कि यह तो जिंदगी के जीवन का चक्र है, कभी न कभी किसी को इन बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। तीसरा हम जानते हैं, जब महात्मा बुद्ध इसके बाद आगे बढ़े और थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी के मृत शरीर की अस्थि को लेकर कुछ लोग लेकर जा रहे थे। जब महात्मा बुद्ध ने इसके बारे में अपने सारथी से पूछा तो सारथी ने बताया कि ये जिंदगी का सत्य है कि जो मनुष्य इस जिंदगी में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। चौथा कारण है, महात्मा बुद्ध इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक साधु जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं और उस साधु को देखकर महात्मा बुद्ध को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये साधु के चेहरे में कोई चिंता नहीं थी और उनके चेहरे से ये जान पड़ता था कि ये साधु अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश है। महात्मा बुद्ध के अब हम ज्ञान की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। घर को त्याग करने के बाद महात्मा बुद्ध ने सच्चे ज्ञान की खोज चालू कर दी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए महात्मा बुद्ध सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे और वहां पर उन्होंने वहां के प्रसिद्ध 2 विद्वानों से शिक्षा ली। पर महात्मा बुद्ध उनकी शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुए और सत्य की खोज के लिए राजगृह को छोड़ दिया और इसके बाद महात्मा बुद्ध अनेक जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए एक उर्वेला वन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 5 साधुओं से मुलाकात हुई और उन महात्माओं ने महात्मा बुद्ध को कठोर तपस्या करने की सलाह दी और महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या शुरू कर दिए और लगातार 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी उन्होंने वांछित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका और बल्कि बहुत कमजोर हो गए और उनका शरीर पूरा सूख कर काटा हो गया। कुछ और दिन बाद महात्मा बुद्ध ने निर्जना नदी के निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि ले ली और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा तब तक वह ये इस समाधि से नहीं उठेंगे। इसके 8वें दिन बैसाख की पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय महात्मा बुद्ध की उम्र मात्र 35 वर्ष की थी और जिस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई उसे महाबोधि वृक्ष नाम से जाना जाता है और ये गया को बुद्ध गया कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध के अब हम धर्म प्रचार के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसा अपना धर्म का प्रचार किया। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए अपने ज्ञान का प्रचार करने का विचार किया और उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे अपने ज्ञान प्राप्त करने को पूरे विश्व में इस प्रचार करेंगे। इसके बाद महात्मा बुद्ध सबसे पहले बनारस के निकट सारनाथ पहुंचे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले अपने 5 सारथियों को अपना उपदेश दिया और ये सभी बाद में महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। बहुत से लोग इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध की बहुत ही शीघ्र
समय से चारों ओर फैलने लगा और उनकी धीरे धीरे अनुयायियों की जनसंख्या बढ़ने लगी। महात्मा बुद्ध ने 45 वर्ष तक दुनिया के अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने उद्देश्य का प्रचार प्रसार किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बारे में अब हम जानेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय उनकी उम्र केवल 80 वर्ष की थी। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था आज का गौतम बुद्ध के बारे में पूरा जीवन परिचय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक।